नमस्कार दोस्तों टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पे एंड यूज़र के बारे में। और एंड यूज़र कौन, जो इस समय बाज़ार के अंदर प्लॉट खरीदना चाह रहा है या बिल्ड फ्लोर लेना चाह रहा है, बट उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो गलती कर चुका है और वो गलती कुछ साल पहले कर चुका है। क्योंकि ऐसे केस ना जाने कितने हैं जो 3-4 साल पहले प्रॉपर्टी सर ट्राई कर रहे थे और आज भी वो ट्राई ही कर रहे हैं। वो क्यों फंसे हुए हैं इस सिचुएशन में, और जो नया इन्वेस्टर आ रहा है या नया बायर आ रहा है जो एंड यूज़र है वो भी फंसा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे प्लॉट्स के बारे में। और प्लॉट के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे ज़्यादा सोना की मार्केट को, क्योंकि सोना की मार्केट इस समय सबसे ज़्यादा प्लॉट के मामले में ज़्यादा एक्टिव हुआ है। क्योंकि अभी सोना ये ऑप्शन है जो एक एंड यूज़र या इन्वेस्टर्स के लिए बचा हुआ है कुछ, क्योंकि गुड़गांव के अंदर तो रेट बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई दूसरा है कि मानेसर जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मानेसर जाएगा उससे अच्छा है कि सोना चला जाए, क्योंकि सोना का जो समय है वो नज़दीक है भाई, आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है। अगर आप राजीव चौक से मानेसर वाला एरिया देखेंगे तो वो काफ़ी दूर पड़ता है, या फिर जो द्वारका एक्सप्रेसवे या उस साइड रहने वाला उसके लिए मानेसर वाला एरिया आता है। तो ये दो एरिए हैं, अगर उधर हैं तो आप न्यू गुड़गांव, और इस एरिए में है तो आपके लिए सोना। और किसी एरिए में कुछ जेंट्री बन नहीं पाती है, क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे तो एक तो पोजीशन हो चुकी है प्लॉटों की, पेमेंट जल्दी जा रही है, दूसरा है कि लोन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इतना सेल्फ फंड नहीं है, क्योंकि इसमें बैंक लोन कम हो पाता है, पेमेंट जल्दी चली जाती है, तो एंड यूज़र के बजट में नहीं आ पाती चीज़ें। तो एंड यूज़र या तो गुड़गांव से बाहर जा रहा है, जैसे कि झज्जर एरिया साइड, आपके बादली वगैरह इस एरिए में, या फिर वो सोना जा रहा है। सोना की मार्केट अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपये गज मिलते थे। लेकिन जब लोगों ने सोचा यहाँ कौन आएगा, बहुत दूर है और यहाँ पे इतने रेट नहीं हो सकते, आज वही रेट 1 लाख प्लस क्रॉस कर गए हैं। तो वो जो रेट पहुँच गए हैं, अब इन्वेस्टर सोचता है या जो एंड यूजर वो सोच रहा है कि भाई अब मैं जाके सोना में ले लूँ, क्योंकि रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब है कि उसको ये सुन के अचंभा आता है कि भाई इतने सारे रेट कैसे हो गए हैं, इतने ज़्यादा रेट कैसे हो गए, हमने तो ये सुना था। यानी आप कहावत बनना चाहते हैं, राइट, कि हमने इतने रेट सुनते हुए देखा, अब इतने हुए बढ़ गए। अरे आप अपॉर्चुनिटी को गैदर क्यों नहीं करते हो समय पे? आज सोना के अंदर सारे टूट पड़े हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, बस चाहिए प्लॉट ही और कुछ नहीं चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरे पास 10 से 20% पैसा, बाकी लोन लेके मैं इन्वेस्टमेंट डालूंगा। भाई नहीं है प्लॉट, सोना में कुछ भी इस तरीके का नहीं है। अगर 1.5 से 2 करोड़ का बजट है, पैसा डाल रखा है जेब में, तो आप सोना की बात करना प्लॉट में, और उसके अंदर भी सेल्फ फंड हो तो ही बात करना। तो जी उसके बजट में इतना होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, और वो भी सेल्फ फंड का होना चाहिए। लोन वाले पार्ट के साथ अगर मैं सोना के इधर वाले सेक्टरों की बात करूं, जो आपके दमदमा रोड पे आ गए, जो 5-7 प्रोजेक्ट दमदमा रोड के ऊपर हैं, सारे प्लॉट के हैं, या फिर मेन रोड के ले लो। अगर आप IMT सोना की साइड जाते हैं, जहाँ पे संभव सोसाइटी है, आपका गोल्ड सूक हो गया है ना, एक दो और हैं सोसाइटी, उनमें आपको रेट ठीक मिल जाएंगे, यानी 50,000 रुपये गज तक के वहाँ पे रेट मिल जाते हैं, राइट। तो कोई कम है तो कोई ज़्यादा का भी है, तो वहाँ पे तो अभी ये रेट जा रहे हैं। अगर हम इस एरिया, क्योंकि वहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा, तो सारे इधर ही रहना चाह रहे हैं, तो इधर वाले में रेट नहीं है कि आपके जो बजट है एक से नीचे में कोई प्लॉट ही नहीं आता। पहले लोग दमदमा रोड पे नहीं जाना चाह रहे थे कि भाई वो तो बहुत ही अंदर जाके हैं, अब दमदमा रोड के ऊपर वो रेट बढ़ गए, क्योंकि मेन रोड पे वो रेट नहीं मिलता, तो सभी सारे दमदमा रोड पे जा रहे हैं, तो इसलिए दमदमा रोड का रेट बढ़ गया है। तो एंड यूजर के लिए प्लॉट नहीं है अब सोना में। कोई भला दूसरा अगर कोई उसमें फुल चेक डील पे देता है तो कोई छिद्दा मिलेगा जिसके ऊपर आपका लोन हो सकता है, सारे तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो लोन फुल चेक पे आपको दे रहा है तो जो टैक्स भरेगा वो भी आपकी जेब से ही निकलेगा, ये ध्यान रखना। फुल चेक पे डील नहीं मिलते हैं सोना में, गिनी चुनी होती है जो कोई दे रहा है, और वो भी फिर महंगा मिलेगा, उस मार्केट से महंगा मिलेगा फुल चेक वाला, क्योंकि वो टैक्स कवर कर रहा है आपसे। तो मेरे कहने का मतलब है ये है कि सोना में अगर आप एंड यूजर है और प्लॉट की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को तो प्लॉट ही खरीदना है और प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट डालने हैं, आज मेरी इन्वेस्टमेंट है कल को मैं बना सकता हूँ, तो भाई जेब में दम डाल के ही सोना की मार्केट में उतरना। आप जो चाहेंगे हर प्रोजेक्ट के अंदर मेरे पास प्लॉट मिल जाएंगे,
बट उस तरीके के हैं 50-60 के रेशो के हैं, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने बहुत टाइम पहले खरीदे थे तो बुक वैल्यू छोटी है और रेट बढ़ गए ज़्यादा, तो जी वो रेशो बन गया। अब जो चाहे वो किराएदार हो या फिर वो एंड यूज़र हो, सैलरीड वाला हो, वो पक्के की लोन की चीज़ें ढूंढता, तो एक ही ऑप्शन है बिल्डर फ्लोर। बिल्डर फ्लोर में लेना नहीं चाह रहे, बिल्डर फ्लोर कहते हैं कि नहीं भाई बिल्डर फ्लोर नहीं लेना, मेरे को प्लॉट ही है। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, जब जो चीज़ उसमें आ ही नहीं रही है तो फिर चीज़ें क्यों लेना। या फिर आप निकल जाओ फिर झज्जर एरिया वाले सर, आप निकल जाओ फिर मानेसर से उस वाले एरिया में, तभी आपको ये चीज़ें हो पाएंगी। अगर आप इधर सोना वाली मार्केट, ये तो आज की 25 की है, आप 30 तक यानी अगले 5 साल हो आपको ये फ्लोर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोना का आर जोन बड़ा छोटा सा है, तुरंत जाके कुछ ही साल में निमट जाएगा। लोग अब प्लॉटों पे फ्लोर बनाना शुरू कर दें, क्योंकि एंड यूजर भी आएगा, वहाँ पे फ्लोर भी बनेंगे, सारी चीज़ें आएंगी। तो कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो नई लॉन्च भी हो रही हैं। आप डिस्कस करना चाहते हैं, बड़े कंफ्यूज हैं, मिलना चाहते हैं, मिल लीजिए। अगर आप कुछ बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं, चाहे आप एंड यूजर हैं, चाहे आप एक इन्वेस्टर हैं, तो भी आप बैठ के डिस्कस कर लो, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ही गजब की दे दूंगा। ठीक है, कमिटमेंट रिटर्न दे दूंगा, कमिटमेंट आपको इन्वेस्टमेंट कमा के दूंगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि आजकल लोग मानते कहाँ हैं, सब अपने हिसाब से, नहीं मेरे को तो यही चाहिए, ऐसे ही करना है, फंस जाते हैं। फिर जाके फिर कहते हैं कि मार्केट गिर गई है, रेट नहीं बढ़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। रेट बढ़ जाते तो रेट ज़्यादा हाई होगी। देखो ये तो दोनों तरह की कहानी है, खरीदने जाओगे तो महंगा मिलेगा, बेचने जाओगे तो सस्ता मिलेगा, ये आपको लगता है। लेकिन आज अगर 2025 में भी देखोगे तो मार्केट कहाँ बैठ गया है, गिरने वाला कुछ नहीं है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती जा रही है लैंड की। और लैंड कम होगी तो भाई उसमें चाहे अपार्टमेंट आओ, चाहे फ्लोर आए, चाहे प्लॉट आए, वो तो कम ही आएंगे ना। फिर आगे जाके क्या होगा, उसमें डिमांड रेज होना शुरू देगी। आप समय ही नहीं देते प्रॉपर्टी पे। समय तो देना सीखो कि प्रॉपर्टी के ऊपर समय कैसे देना है, उसको पकने कैसे देना है। अब सोना के मार्केट में 4-5 साल पहले की बात करोगे तो आपको 40-45 हज़ार रुपये गज प्लॉट बिकते हुए नज़र, आज वो 1.5 लाख प्लस क्रॉस कर चुके हैं। तो लोगों ने समय दिया तो अच्छा रिटर्न ले लिया, जिसने जल्दी बेच दिया उसने रिटर्न कम लिया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सोना में अभी आने वाली हैं, मिल सकते हैं। फ़ोन पे डिस्कस मत करना, आना है, समझना है, पैसा बनाना है तो मिल लीजिए सीरियस होके। टाइम पास करना है तो मेरे पास मत आना और ना ही कॉल करना भाई, ठीक है। क्योंकि पैसा बनाने से मूड से आना, सीरियस बायर हो तो, और सीरियस एंड यूजर हो, और सीरियस आप इन्वेस्टर हो तो बढ़िया तरीके से चीज़ दूंगा अगर ट्रस्ट हो तो। ठीक है दोस्तों, तो एंड यूजर लोन वाले के लिए सोना की मार्केट में प्लॉट अवेलेबल नहीं है भाई। मेरे कहने और समझाने का मतलब यही था। इन्वेस्टर ने मोटा पैसा बना लिया, एंड यूजर कोई था तो जिसने समय पे खरीदा उसको सस्ता प्रॉपर्टी मिल गई। तो सोना में अब आपको प्लॉट पे फ्लोर बनते हुए नजर आएंगे कुछ समय के बाद भी, और बन भी रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो भी बजट हो, 25 से 5 करोड़ तक का भी जो भी बजट हो, 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक बजट है, लोन का है, उसमें सेल्फ फंडिंग का है, तो अपने पास सारी प्रकार की इन्वेस्टमेंट है बढ़िया वाली, जिसमें आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था आप लोगों को। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि कुछ अपडेट ऐसी होती हैं जिनकी वीडियो नहीं बनती, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।